वेद मंत्र स्वाध्याय के अंतर्गत आज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का छठा मंत्र हम लेंगे। थोड़ा रेफरेंस आपको, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, उस पर थोड़ा सा चर्चा पुनः कर देता हूँ। ईश्वर के प्रति हमें 3 कर्म नित्य प्रति करने चाहिए। आप अपना आत्म विश्लेषण भी करें कि यदि आप तीनों कर्म करते हैं या नहीं करते हैं, विचार भी करें उस पर। तो पहला कर्म है ईश्वर के लिए करना स्तुति, यानी ईश्वर से धन्यवाद करना, ईश्वर की प्रशंसा करना, ईश्वर का गुणगान करना। तो प्रथम कर्तव्य हम पूर्ण रूप से अपना करने का प्रयत्न करें। हर समय ईश्वर का ध्यान अपने मन और चिंतन में हमें धारण करना चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद प्रत्येक पदार्थ जो भी हम ग्रहण करते हैं उससे पूर्व ओम के माध्यम से, गायत्री मंत्र मन के माध्यम से मन के अंदर पढ़ना है और ईश्वर का धन्यवाद करना है। और दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना अर्थात कुछ न कुछ ईश्वर से जरूर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रार्थना करने से आपके अंदर पुरुषार्थ करने का, प्रयत्न करने का एक आपकी इच्छा आपके अंदर जागृत होगी और वो इच्छा ही आपकी प्रार्थना की सफलता के लिए कार्य करेगी। यदि हम केवल प्रार्थना करते रहेंगे और उस प्रार्थना के लिए कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो वो हमारी प्रार्थना सिद्ध नहीं होगी। इसलिए प्रार्थना के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना भी जो कुछ आवश्यकता है उसके लिए ईश्वर से आवश्यक रूप से प्रार्थना करनी है। तीसरा है उपासना। उपासना कहते हैं उपासन, ईश्वर के समीप में बैठना। ईश्वर के समीप में, ईश्वर के पास में कब हम बैठेंगे? ईश्वर तो सर्वव्यापक है, हमारे साथ तो हमेशा है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मन कुछ और विचार करता है। तो दिन भर दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उस समय हम अलग अलग विषयों के ऊपर हमारा मन चलता रहता है। और जब उन विषयों पर मन चलता रहेगा तो ईश्वर का चिंतन मन में नहीं होगा। क्योंकि मन का अपना एक गुण है, वो है कि मन एक बार में एक ही विषय पर चिंतन कर सकता है, एक साथ 2 विषय पे चिंतन नहीं हो सकता। तो इसलिए उपासना का जो समय है, प्रातः और सायंकाल, दैनिक प्रार्थना जो भी आप करते हो, उसके लिए आसन सिद्ध करें और सही समय पर करें और एक ही निश्चित समय पर करने का प्रयत्न करें। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद में पूर्णतः ध्यान मन लगा करके, चाहे 5 मिनट, चाहे 10-15, जो भी आपको करना है वो आप उसके अंदर पूर्णतः ध्यान मन लगा के करना है। क्योंकि उपासना तभी सिद्ध होगी जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा और आसन के बाद आपका प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये तीनों चीजें सिद्ध होगी, तभी उपासना सिद्ध हो सकती है। तो आसन सिद्धि के बाद में निरंतर एक ईश्वर का चिंतन आपके मन में होना चाहिए और उसके बाद जो भी प्रार्थना, जो भी आपने पाठ करना है, जो भी मंत्र आपने बोलने हैं, उन सभी का, चाहे वैदिक संध्या हो, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र हो, उन सभी को आप पढ़ने का प्रयत्न करें और ईश्वर की दैनिक प्रार्थना में उपासना की स्थिति को प्राप्त करने का एक प्रयत्न आपको जरूर करना है। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 3 आवश्यक कार्य है। तो ये आवश्यक कार्य कैसे पूर्ण होंगे हमारे? तो इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र दिए। इस 8 मंत्रों के अंदर ईश्वर की स्तुति भी हो जाती है, प्रार्थना भी हो जाती है और उपासना भी हो जाती है। और इन 8 मंत्रों को अर्थ सहित पढ़ने का निर्देश किया है। अर्थ में यानी कि सिंपल हिंदी के अंदर अर्थ मंत्र के नीचे दिए गए हैं। तो प्रत्येक दिन मंत्र पढ़ने से के बाद हिंदी में अर्थ पढ़ना है,
फिर मंत्र पढ़ना है, फिर अर्थ पढ़ना है। तो आप इस प्रकार के प्रक्रिया को करेंगे जिससे मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होना प्रारंभ होगी। सिद्धि से मेरा तात्पर्य है कि जब आप मंत्र को पढ़ेंगे तो मंत्र तो संस्कृत में है, तो आपको तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसका हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा और उस अर्थ के अनुसार आप कार्य करना प्रारंभ करोगे। इसलिए मेरा विशेष आग्रह आप सबसे है कि नित्य प्रति जो भी आप दैनिक प्रक्रिया अपनी करते हो उसके साथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र अर्थ सहित नित्य प्रति पढ़ना आवश्यक रूप से प्रारंभ करें। एक अलग अनुभव मुझे हुआ है इन 8 मंत्रों से भी कि जो भी कुछ कमी हमारे जीवन के अंदर है, यदि हम दैनिक में इसको करना यदि प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वह रास्ता खुल जाएगा जिस पर चलकर हम अपनी कामना की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन करना आवश्यक रूप से है, इस बात को ध्यान में रखें। 2 समय आवश्यक रूप से करना है, यदि 2 समय नहीं कर सके तो 1 समय आप आवश्यक रूप से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को अर्थ सहित अपनी दैनिक प्रार्थना की प्रक्रिया के साथ जोड़ दें। वेद मंत्र स्वाध्याय के अंतर्गत मैंने कई सारे तरीके आपको गत 5 दिनों में बताए हैं कि कैसे कैसे आपको अलग अलग प्रकार से मंत्र के अर्थ के ऊपर चिंतन करना है। आज का जो मंत्र है, प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव यत्का मास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रहीना। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तो यह मंत्र ऋग्वेद का है और ऋग्वेद पता है आपको ज्ञान का विषय है, तो ज्ञान की भी प्राप्ति समन्वय हमारे साथ होना चाहिए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ में। तो इसलिए यहाँ पर इस मंत्र को महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद के माध्यम से हमें देने का प्रयत्न किया है। आज जैसे मैंने प्रक्रिया बताई है आपको, अर्थ पढ़िए। अब दैनिक प्रक्रिया में जब आप अर्थ पढ़ेंगे तो अर्थ को, हिंदी के जो अर्थ है उसको आप बोलते चले जाएंगे। अब इसकी प्रक्रिया के बाद एक आगे और आपको कार्य करना है, वो ये करना है कि एकांत में अकेले समय में कभी भी आपके पास में पुस्तक है, मंत्र है, उसके नीचे अर्थ है, उस अर्थ के एक एक वाक्य को पढ़कर समझना प्रारंभ करना है। प्रथम मंत्र से प्रारंभ करें और फिर एक एक वाक्य को समझने का प्रयत्न करें। जब आप एक एक वाक्य को समझने का प्रयत्न करेंगे और उस मंत्र के अंतर्गत यदि 6 वाक्य लिखे गए हैं तो 6 वाक्य आपकी समझ में, ध्यान में, मन में आएंगे। इसलिए जब आप उस मंत्र का पाठ करेंगे और उसके साथ हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे तो उस अर्थ के अंतर्गत क्या है विशेषता, वो भी आपके ध्यान मन के अंदर में प्राप्त होगी और वही ईश्वर की उपासना का सर्वोत्तम साधन आपके लिए बन सकता है। आज इस मंत्र की व्याख्या को हम अर्थ के माध्यम से एक एक वाक्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर जो अर्थ दिया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जो हिंदी में अर्थ है मंत्र के नीचे पूरा मंत्र, यहाँ हम वेद से नहीं ले रहे, संस्कार विधि एक पुस्तक है, उसके अंतर्गत स्वामी जी ने इन 8 मंत्रों के हिंदी के अर्थ दिए हैं। तो हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि है। अब ये वाक्य पूरा पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद कि आप सर्वोपरि है, यानी ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर सत्ता है। और ईश्वर कैसा है तो कहा कि प्रजा के स्वामी परमात्मा। प्रजा यानी कि जो भी मनुष्य हो गए और जो भी पशु पक्षी आदि, ये सब प्रजा के अंतर्गत आएंगे। तो प्रजा के स्वामी जो है वो कौन है? परमात्मा है, वही हमारा स्वामी है। आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि है।
आपसे भिन्न, यानी कि इस जड़ और चेतन को जो भी है, जितनी भी विद्या है, जितनी भी ज्ञान है, जितना भी कर्म है, जो भी एक चेतन आत्मा को करना है, और जड़ पदार्थ के जो गुण हैं, उसका जो अपनी प्रकृति है, प्रकृति है, वह स्वभावतः परमात्मा के द्वारा दी गई है। तो इनको हमें अपनाना है, इनको तिरस्कार नहीं करना है। तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सभी चीजों को, सभी ज्ञान को हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है, अनुभव करना है। अब आगे क्या कहा, जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवे और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होगी। अब क्या कामना सिद्ध हो सकती है? अब यहाँ तो वेद मंत्र स्वतः ही कह रहा है, और वेद ईश्वरीय वाणी है। तो जब ईश्वरी खुद ही कह सकता है कि आपकी कामना सिद्ध हो सकती है, तो हम जिन जिन पदार्थों का के लिए आपका आश्रय लेवे और वांछा करें, वांछा का अर्थ है इच्छा करें। तो जब भी हम परमात्मा से कुछ भी ध्यान करें, धारण करें, मन के अंदर विचार करें, तो परमात्मा हमारी कामना को सिद्ध करे। अब केवल यही वाक्य इस बात की पूर्णता नहीं देगा, आपको इस बात को ध्यान में रखना है और गहराई में ध्यान है कि ईश्वर मेरी जो परमात्मा के लिए मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं या इच्छा कर रहा हूं, ईश्वर उसको स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रार्थना तो मैंने कर दी, आश्रय भी मैंने ले लिया, लेकिन मेरी कामना सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है, ये तब प्रतीत होगा जब ईश्वर उसको ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ईश्वर किसकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा? प्रार्थना तो आप सभी कर रहे हैं, तो ईश्वर उसकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा जो ईश्वर के बतलाए हुए मार्ग पर अपने जीवन में चलना प्रारंभ करेगा। ईश्वर की आज्ञा जो है सत्य पूर्ण हमारा जीवन हो और हमारे कर्म शुद्ध और पवित्र हो, ये दो मुख्य बातें हमारे जीवन के अंदर में होनी चाहिए। सत्यता पूर्व जीवन आपका हो और आप हमेशा शुभ कर्म अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से करने का जो प्रयत्न करते हैं, तब आप इस योग्यता को प्राप्त करने का एक आपका माध्यम बन जाता है। कई बार लोग कामना सिद्धि के लिए ये भी बात करते हैं कि आचार्य जी, हमने मांगा था, हमें तो प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये ईश्वर की व्यवस्था है कि वह किस समय किसको क्या देना चाहता है। तो निश्चित रूप से इस मंत्र में बताया गया कि हमारी जो भी कामना है उसकी सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है यदि हम ईश्वर की योग्यता को प्राप्त कर सकें। अब तक का हमारा जीवन शायद इन्हीं सांसारिक भौतिक विषय वासनाओं के अंदर, बुराई के अंदर लिप्त रहा होगा, लेकिन यदि आज से हम प्रण करें, दो ही बातों का प्रण, कि हम सत्य के रास्ते पर हमेशा चलेंगे, और दूसरा मन, वाणी और शरीर से उत्तम कर्म करने का प्रयत्न करेंगे। आगे कहा कि प्रार्थना से क्या होगा, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होंगे। अब धन की आवश्यकता के चिंतन में व्यक्ति लगभग 10 से 12 घंटे नित्य प्रति कार्य कर रहा है। अब परिश्रम तो कर रहा है, लेकिन धन प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है। एक पैडल रिक्शे वाला बहुत दूर से आ रहा था और मैं बहुत देर से वहां पर खड़ा इंतजार कर रहा था, और जब मैंने देखा कि एक पैडल रिक्शे वाला बहुत दूर से आ रहा है, तो मैं प्रसन्न हो गया कि बहुत अच्छा, अब मेरा रिक्शा मेरे पास तक आ रहा है। लेकिन रिक्शा के पास आते आते वो उस रिक्शे को दूसरी सवारी मिल गई, या वह रिक्शा किसी अन्य गली के अंदर मुड़ गया, उसने हमें नहीं देखा। तो ये भी व्यवस्था ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है, जहां हमें उन चीजों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो धन और ऐश्वर्य दोनों की प्राप्ति करनी,
धन की प्राप्ति के लिए भी पुण्य कर्मों के माध्यम से हम करने का प्रयत्न करें, और धन उसी को प्राप्त होता है, उसी के पास स्थिर रहता है जो धन की वासना को अपने अंदर नहीं रखता है। जो लोग धन की वासना को अपने अंदर रखते हैं उनके पास कभी न धन बचेगा और न कभी धन रहेगा। तो इसलिए धन की वासना को अपने अंदर से समाप्त करना है। पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया, जो कुछ भी प्राप्त है वो ईश्वर के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार है। तो धन के साथ ऐश्वर्य के भी स्वामी हो गए। अब ऐश्वर्य क्या है? धन को तो है ही है, लेकिन ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य है कि मेरे को और भी जो आवश्यकता है वो सभी मेरी आवश्यकताएं पूर्ण हो, अर्थात मैं हर प्रकार से सुखी और आनंद बन सकूं। अर्थात धन तो मुझे है, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती, तो मेरे को उस धन का कोई लाभ नहीं है। धन तो है लेकिन मन में शांति नहीं है। धन तो है लेकिन शरीर के अंदर में रुग्णता है, बीमारी है, तो धन मेरे किसी काम का नहीं आ रहा है। तो ऐश्वर्य हमें चाहिए। ऐश्वर्य के अंतर्गत धन के साथ अन्य सभी बातें सम्मिलित हो जाती है। तो जब आप प्रजापते नत्व देतानन्यो वाला मंत्र आप पढ़ते हो तो आप ईश्वर से धनवान होने के साथ साथ अपनी समस्त जो भी अपना ऐश्वर्य आपको चाहिए, वह आपका उत्तम संतान हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, उत्तम वातावरण हो, उत्तम कार्य सिद्धि हो, तो ये सभी कुछ ऐश्वर्य के अंतर्गत आते हैं। तो उसकी भी प्रार्थना आप ईश्वर से करते हैं। ध्यान रखें, जैसा मैंने कहा कि जो भी प्रार्थना करेंगे उसके लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। इसलिए ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार से हमारे ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो सकते हैं, तो यह प्रकरण परसों संडे का, जो हमारा 9 तारीख संडे को पारिवारिक साप्ताहिक प्रवचन होगा, उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। और ईश्वर की व्यवस्था को समझते हुए कैसे कैसे हमें कार्य के अंदर अपने जीवन को परिवर्तित करना है, इसके लिए प्रयत्न को प्रारंभ करना है। तो आज हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 6ठा मंत्र हमने लिया है। तो निश्चित रूप से इस मंत्र को हमने जब अर्थ के साथ में चिंतन किया है तो प्रत्येक मंत्र के नीचे अर्थ दिया है। आप विचार करें और उस अर्थ को अपने जीवन का अंग बनाने का प्रयत्न करें। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चल रहा हूं। मंत्र पाठ, अर्थ पाठ और अर्थ पर विचार करते हुए अपने जीवन के अंदर धारण करना। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का क्रम जो चलता आया है, तो 5वें क्रम तक हमने अपने जीवन के सभी बुराइयों को दूर करने की पहले मंत्र में प्रार्थना की, फिर ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अब हमें क्या करना है, किस प्रकार से हमें सब चीजें प्राप्त होगी, उसका निर्देश इन मंत्रों के अंदर दिया गया है। इसलिए यह क्रम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस क्रम को भी ध्यान में रखना है, कैसे एक मंत्र से प्रारंभ करके 8वें मंत्र तक हमें पूर्णतः अपने जीवन को सिद्ध करना है। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अन्य परिवारजनों में भी सब्सक्राइब कर दें। अपने मित्रों को भी आग्रह करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस वेद ज्ञान के जो प्रवाह है, इस प्रवाह के अंतर्गत अपना कुछ समय दान जरूर मुझे दिया करें। और वह दान होगा आपका समय का, और आप 15 या 20 मिनट 25 मिनट जो भी मेरा वीडियो है नित्य प्रति बार बार देखने का और सुनने का अलग अलग विषयों पर प्रयत्न जरूर करना प्रारंभ करें। विचार भी करें, चिंतन भी करें और अपने जीवन की उन्नति का पथ आपका अग्रसर हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। आपके लिए अतीव धन्यवाद। इति ओम। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।